नवाज साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लेना। मैं ऐद करता हूँ कि कोयटा प्रेस क्लब के अगराज व मकासद और दस्तूर अमल का पाबंद रहूँगा। मैं अपनी बेहतरीन सलाहियतों और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। नवाज साहब, बहुत से है जनाब रहमत साले बलोच साहब, अरकान असम्बली डॉक्टर रुकैया हाशमी साहिबा, सरदार साले बोतानी साहब, सूबाई वज़ीर जनाब असलम बजिंजो साहब और रुकन असम्बली जनाब इंजीनियर ज़ुमरक साहब और ज़िया लांगो साहब और रुकन असम्बली जनाब कद्दूस बजिंजो साहब, DC कोयटा फ़ारूक अतीक साहब, डिप्टी मेयर साहब और दीगर जो मेरे साथी एडिटर हजरात और प्रेस क्लब के मेम्बरान इस टाइम मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं मशकूर हूँ आप सबका कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और इस तकरीब में हमारी इज़्ज़त बख्शी हमें। सबसे पहले मैं अपनी नौ मुंतखब काबीना और प्रेस क्लब के मेम्बरान की जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी और दीगर मेहमान ग्रामी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तकरीब में शिरकत करके हमें इज़्ज़त बख्शी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वज़रा साहिबान, MPA साहिबान, मोहतरम सहाफ़ी भाइयों और कोयटा प्रेस क्लब के नौ मुंतखब ओहदेदारान और यहाँ पर हाल में बैठे हुए हमारे अखबारात के मालिकान व दीगर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि टाइम कम है तो सबका नाम लेता रहूं तो फिर बहुत टाइम गुजर जाएगा, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हम काम की बात करें। कोयटा प्रेस क्लब हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है। यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन मैं आता रहता हूँ और मैं दिल से मैं सहाफ़ियों के जो मसले मसाइल है उनको मैं जानता भी हूँ और मुझे पता भी है कि सहाफ़ियों का क्या मसले मसाइल हैं, और मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करूँ। ये अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आयत। हमारे दोस्तों ने सहाफ़ियों ने ब्यूरोक्रेसी से गिला किया। शुक्र है आप लोगों को सहाफ़ियों को भी ब्यूरोक्रेसी से गिला है। बाकी हमसे पूछें, हमारे मिनिस्टर साहिबान से पूछें कि उनका क्या हाल है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। तो ब्यूरोक्रेसी तो अपने हरबे आजमाती रहती है, ब्यूरोक्रेसी अपने हरबे करती रहती है, लेकिन मुझे भी ब्यूरोक्रेसी के जो है हरबों को मामलात को निपटाने का वो मुझे भी हर बात है। जिस तरह आपने कहा कि ये अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि जो आप लोगों के लिए ग्रांट हमने वो की है तो वो आ गया है। तो अब मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप उसको जल्द से जल्द अचीव करें, क्योंकि मेरा दफ्तर खसूसन आप लोगों के लिए, सहाफ़ियों के लिए हर वक्त खुला है। रज़ा हर वक्त वहाँ आते रहते हैं, बाकी साथी आते रहते हैं। ये नहीं हो ये जो पैसे अभी आए हैं आपके लिए दोबारा जो है ये ब्यूरोक्रेसी इनको लैप्स कर दे और फिर आप लोग कहेंगे कि जी फिर ये पैसे लैप्स हो गए तो इनको आप
इनसे फ़ायदा उठाएं और इन पैसों को जो है, जिस तरह आपने कहा कि ये सीड मनी है और ये होनी चाहिए, आइंदा इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इसको हम और बढ़ाएंगे। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो है साफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए जितना काम कर सकते हैं हम कर सकें उसको। और इस सीड मनी से जो पैसे आपको मिलेंगे वो आप जो हमारे मुस्तहिक साफ़ी हजरात है उनको ये मिलेंगे और मिलनी चाहिए और होनी चाहिए। ये हमारे फ़राइज़ में, ये चीज़ें हमारी फ़राइज़ में शामिल है। मैं तो हैरान होता हूँ लोगों के ऊपर कि जो फलाही काम होते हैं, इस किस्म के काम होते हैं, बहुत लोग यहाँ गुज़रे हैं और इन चीज़ों पे वो हेजिटेट करते हैं और वो ये हेजिटेट करते हैं कि जी ये पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा। ये जो मैं किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूँ न किसी के ऊपर, ये आपका हक है जो आपको जब से 1 यूनिट टूटा है उस वक्त से नहीं मिला है, मैं आपको दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों का हक है, ना मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ, ना मैं आपका ऊपर कोई वो है। आप लोगों ने बात की उसकी, जो आपका अब आता हूँ मैं उस पर हाउसिंग स्कीम का। तो रज़ा, इस पे मैंने मेरा ख्याल आप लोगों को बिठाया भी था और वो भी किया था। इसका क्या हुआ फिर इसका ये जो अच्छा ये आपके पास पहुंच गए 20 और 3 करोड़ रुपए? 20 करोड़ का सर बताया गया कि वो हो गए हैं आएंगे, और इसी तरह 1 करोड़ का भी बताया कि वो भी डीजीपीआर को मुंतकिल होगा। ठीक, डीजीपीआर है, जरा कामरान है, कोई है, लालजान है लालजान मिल गए? आए ज़रा इधर प्लीज़। अच्छा, ये क्या हुआ आपका, ये जो ज़मीन वाला था? अच्छा, वो नहीं हुआ है ना। मैं आता हूँ फिर वर्किंग डे पे आप आएँ उधर मेरे पास मंडे को, ठीक है? मैं उसको फिर देख लेता हूँ। हाँ, दे देना सब दिला दिए। ठीक, वो आ जाए रज़ा, फिर आप मंडे को, मैं देख लूँगा। वो समरी हम लोगों ने, मैंने यहाँ से वो की है, भेजी है, वो अभी उसके मिनिस्टर रेवेन्यू के पास पड़ा है, फिर चीफ सेक्रेटरी से वहाँ से होके फिर मेरे पास आएगा, तो मैं देखता हूँ उसमें क्या वो है। बाकी पैसे आपके वो रिलीज़ हो गए हैं, एजी ऑफिस में पड़े हैं, तो फिर आप लालजान से रब्ता कर लें, वो इंशाल्लाह उसको वो कर लेंगे। बाकी यहाँ आपने कहा कि हमें कुछ नौकरियाँ चाहिए, तो मिनिस्टर साहिबान यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितनी नौकरियाँ चाहिए आपको? अच्छा, ठीक है, 15-20 नौकरियों का मैं अपनी तरफ से, अब सारे डिपार्टमेंट की तरफ से। मिनिस्टर हेल्थ साहब आप सुन रहे हैं? मिनिस्टर एग्रीकल्चर साहब आप सुन रहे हैं? तो मैं अपनी तरफ से, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से साफ़ियों के लिए 15 नौकरियों का ऐलान करता हूँ। बशर्ते ये है कि आप लोगों ने नहीं रहमत साहब तो हमारे दिल और जान है, सब कुछ रहमत साहब के ही पास है। तो जे नहीं, बच्चों के लिए हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, बगैर इंटरव्यू के नहीं होगा। इंटरव्यू देना, टेस्ट देना, वो बहुत ज़रूरी है। ये वो फिर आप बता देना उनको, वो ज़रूरी है, लेकिन मैं वो करूँगा। फिर बाद में आप कहेंगे कि जी हम रह गए। तो ये आपका नौकरियों का हो गया। आपका ये अभी आपने मांगा है लैपटॉप, तो 10 दाने लैपटॉप दे दूँ आप लोगों को? हाँ सरदार साहब, हाँ नहीं, क्या झगड़ा होगा? फराखदिली करें, इस दफ़ा 10 ले लें, बाकी जो है बाद में ले लें। जी अच्छा, नहीं है। कितने चाहिए आप लोगों को? 125। अच्छा, 125। चले, मैं 125 लैपटॉप का जो है आप लोगों को दूँगा।
इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि जो हमारा प्यार है, हमारा मोहब्बत है, हमारा बलूचिस्तान की जो हमारी रिवायतें हैं, साफ़ी भाइयों के साथ जो हमारी मोहब्बत का इज़हार है, आज सब हमारे मिनिस्टर साहिबान आए हुए, इसको अल्लाह कायम दायम रखे और हमें जो है बलूचिस्तान की और पाकिस्तान की, ख़ुसूसन बलूचिस्तान की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वसलाम। नवाज साहब बहुत शुक्रिया। अब सदर क्वेटा प्रेस क्लब रज़ा रहमान साहब नवाब साहब को शील्ड देंगे, यादगारी शील्ड।